प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। असोहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुमार श्यामा योगल को पल पल करूं प्रणाम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति सेवा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तारत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वर्यापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं। बिभ्रतिवासः कमति कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान्वेणोरधरसुधिहा पूर्यगोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं सुपदरमणं काशतगीतकीरति। बोले आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। रास के रमैया की जय। बांके बिहारी लाल की जय। युगल सरकार की जय। सद्गुरुदेव चंद जी महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वायुराज महारानी की जय। छत्रसाल महाराज की जय। सब सुंदर साथ की जय। 5 नवकनपुरी धाम की जय। 5 मंगलपुरी धाम की जय। 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। श्री श्री 108 मंगलदास महाराज की जय। साध्वी पद्मावती देवी की जय। आज जो पुण्य तिथि है रत्नबाई है, रत्नबाई की जय। सब संतन भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग आज श्री कृष्ण कामी धर्म निजानंद संप्रदाय की जो परंपरागत गीतक हमेश क्षर ब्रह्मांड में माया में लिप्त होकर के हम अपने आप को कैसे भूले हैं, उस भुलाने की जागृति निर्देश संदेश हमें इस बीतक के द्वारा प्राप्त होते हैं कि माया से जो हम लिप्त हैं, माया से छूट करके उस परमात्मा का चिंतन करें, जिससे हमारा ये बार बार का आगमन होता है वो छूट जाए। आइए सबसे पहले उस पूर्ण परमात्मा का संकीर्तन करें, जिसके नाम की ध्वनि से हमारे जो कलिदोष हैं भाग जाएं और अंतःकरण पवित्र हो जाए, जिससे कि उस परमात्मा के अमृतमय वाणी के श्रवण करने में आनंद की अनुभूति हो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम भक्ति भूमिका आनंद आनंद। परम भक्ति भूमिका आनंद आनंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद।
परम धाम की भूमिका आनंद 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 परमानंद आनंद आनंद परमानंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद सभी मित्र मित्र ताली बजाते हुए जय हो ताली बजाइए। आपके साथ जय हो। सतगुरु चरण को करो सुधे अशुभ हरना मंगल करे देव चंद्र जी अशुभ हरना मंगल करे देव चंद्र जी पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका आनंद 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 दिव्यानंद आनंद आनंद दिव्यानंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका दिव्यानंद परम धाम की भूमिका परम आनंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद। बोलिए सद्गुरु महाराज की। आइए, कल हम श्रवण कर रहे थे कि श्री महामती प्राणनाथ जी इस धर्म की एकता के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में जो कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, इससे हमें इस 14 लोक के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त जो अनन्य
करने से हमें परम धाम की प्राप्ति होती है। उस एक सूत्र में बांधने के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं। बोले सदगुरु महाराज की। तो जब 12 मोमिन बादशाह के किले में नजरबंद है, और बादशाह तो कितना अच्छा है, लेकिन उसके जो संगति है, मंत्री लोग हैं, वो उसको भ्रमित किए हुए हैं। देखिए, इससे हमें स्पष्ट होता है कि जो महान पुरुष होते हैं वो तो सरल, सीधे और समान दृष्टि रखने वाले होते हैं, लेकिन उनके साथ जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भेद व्यक्त कर देते हैं। तो वही हमें इस गीतक से संदेश प्राप्त करना है। तो महामती प्राणनाथ जी उन 12 मोमनों को संदेश भेजते हैं कि देखिए, धर्म प्रचारकों के क्या लक्षण होना चाहिए, धर्म प्रचारक कैसा होना चाहिए। तो महामती कहते हैं कि अरे धर्म अनुयायियों, हमें किस तरह से जीना चाहिए और धर्म अनुयायियों का कैसा स्वभाव होना चाहिए, उनके आदत, उनके विचार और उनके कार्य कर्तव्य कैसे होने चाहिए, सर्वत्र आपको शिक्षा मिलेगी। अगर शिक्षा प्राप्त करने हैं, शिष्य बन के रहने हैं, तो हर जगह हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो महामती प्राणनाथ जी इस गोविंद बेड़ा के कथन से उन्हें उपदेश दे रहे हैं। गोविंद बेड़ा तुम जानत, ताको बल ना चले लगार, 5 वर्ष का बालक ताय ना सके मार। महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, एक गोविंद बेड़ा का दृष्टांत देकर के कि एक गोविंद पटेल नाम का व्यक्ति था, तो बड़ा धनवान था, संपन्न था, लेकिन वह बड़ा क्रूर, निर्दयी और कभी दान पुण्य करने वाला नहीं था। हमेशा उसकी जो सोच थी वो बहुत छोटी थी, हमेशा ऐसा काम करता था जिससे कि दूसरों को कष्ट हो, जबकि मानव जीवन मिला है परमार्थ के लिए। आप जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक हमेशा परमार्थ के लिए जीते हैं। जैसे बच्चा जन्मता है तो क्या उसका परमार्थ है, माँ के कष्टों को निवारण करता है। यदि वो दुग्ध पान न करे तो माँ को बड़ा कष्ट होगा। तो ये भी एक उपकार की बात है। तो और भी बड़ा होता है, तो जैसे बड़ा होता जाता है, तोतली भाषा बोलता है, चंचलता दिखाता है, उससे प्यार मिलता है। फिर आगे बढ़ता है, पढ़ने में अच्छा होशियार होता है, उससे मिलता। कहने का अर्थ वो जीवन भर जो कर्तव्य करता है वो परमार्थ के लिए होता, अपने लिए नहीं होता। पढ़ता लिखता भी है तो किसके लिए, परिवार के लिए, अपने लिए क्या करता है। माने कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसको 1 लाख मिल रहा है, तो क्या वो 1 लाख स्वयं खा रहा है, किसके लिए जीता है, दूसरों के लिए। तो हम जीवन हमेशा दूसरों में बिता देते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ करते हैं बताइए। जीवन दूसरों के लिए बिता देते हो और दूसरे अपने नहीं होते। वो कभी आपका संग नहीं देंगे, जब जाना तो अकेले ही जाओगे, लेकिन जीवन हमेशा दूसरों के लिए बिताते हो, तो कुछ अपने लिए भी करो। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि वो जो गोविंद पटेल था बड़ा निर्दयी, कठोर था, और निरंतर कभी उसने जीवन में परमार्थ नहीं किया, स्वार्थ में ही जीवन बिताया। तो होता क्या है कि अपनी उस निम्न कर्म के कारण जब उसको मृत्यु हुई तो अधोगति को प्राप्त हुआ। क्या बना, प्रेत। प्रेत कौन बनता है, जो तामसी प्रवृत्ति में शरीर छोड़ता है। तामसी में क्या, कि जैसे मरते समय तामसी प्रवृत्ति क्या है कि पड़ोसी हमें बहुत तंग कर रहे थे, हमने इनको कुछ बदला नहीं दे पाया, तो आप वो बदला देने के लिए प्रेत बनोगे और उसको बराबर बदला देते रहोगे, लगे रहोगे, स्वयं मार खाओगे और उसको परेशान करोगे। तो ये तामसी प्रवृत्ति में होता है।
जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, माना कि लड़की की सगाई लेके जा रहा है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उस समय उसको जब एक्सीडेंट हुआ, भाव बना कि हाय हम लड़की की शादी नहीं कर पाएंगे, हाय ये पैसा कहाँ जाएगा, तो वो उस योनि में ही भटकता रहेगा, प्रेत बनेगा और यही चिल्लाएगा हमने शादी नहीं कर पाई, हमने शादी नहीं कर पाई। कहने का अर्थ अंतमति सो गति, जैसे प्रवृत्ति में शरीर छूटता है उसी गति को प्राप्त होता है। तो ये गोविंद है, वो क्या बना, प्रेत बना। और प्रेत का काम क्या होता है, जैसे हम आपकी प्रवृत्ति होती है, खूब जानते कल की पता नहीं है, ये जिंदगी क्या है, माटी का डेला है, पानी गिरत घुल जाएगी, सब जानते हो, लेकिन फिर भी हम 100 वर्ष की सोच के चलते हैं, प्रवृत्ति है। तो ऐसी ही प्रेत योनि की प्रवृत्ति होती है, जिससे स्नेह होता है उसी को लगता है, और लग करके उसका काम क्या है, उल्टे काम करना, परेशान करना, तंग करना। तो ये प्रवृत्ति होती है। तो ऐसी गोविंद जो है, उसने सोचा, भटक रहा था, क्या करे, तो पहले पत्नी को लगा, पत्नी को उसने ले लिया है, बेटों को लगा, परिवारी जनों को लगा, फिर जैसे जैसे समूह बढ़ता जाता और बल बढ़ता जाता, जैसे हम आपका समूह होता ना, ऐसे इन लोगों का भी समूह होता है, जुट होता है, और जितना जुट बड़ा हो जाता है उतनी उनमें एकता और बढ़ जाती, बल और बढ़ जाता है। परिवारी जनों को लिया, पड़ोसी को लिया, अंत में धीरे धीरे पूरा गांव प्रेत बन गया। जब प्रेत बन गया पूरा गांव, तो वो गांव फेमस हो गया गोविंद भेड़ा। और उस गोविंद भेड़ा में क्या हुआ कि सब जगह प्रचार हो गया कि इस गांव से जो भी निकलेगा प्रेत बन के निकलता है, क्योंकि वो ऐसी अपनी माया रचता है, उस माया में हर कोई फंस जाता है और फंस करके वो ले लेता है। इस प्रकार से एक बार एक महात्मा यात्रा करते हुए निकल गए और उनके साथ कुछ शिष्य थे। जब शिष्य उस गांव से निकले और महात्मा को दूसरे गांव वालों ने बताया कि भैया यहाँ पे गांव है, वहां पूरा गांव प्रेत बन गया, उस रास्ते से कोई नहीं निकलता है, और निकलना तो बड़े सोच समझ के निकलना। वहां प्रेत अपनी माया दिखाते हैं, अपनी माया में उनको फांस लेते हैं, ठीक है। तो संत महात्मा ने अपने जितने शिष्य थे सबको समझा दिया कि यहाँ कुछ भी दिखे अपने रास्ता से जाना है, इधर उधर नहीं देखना कौन क्या कर रहा है, अपना रास्ता सीधे निकल जाना है। कोई कितना भी आवाज लगाए, कोई चिल्लाए, कुछ भी दिखाए, चीज को उठाना नहीं है। इस तरह से समझा दिया, सभी शिष्यगण मान गए। जब मान गए आगे बढ़े, तो बढ़ते बढ़ते जो वो गोविंद भेड़ा है वो अपनी मायावी दिखाने लगा। सुंदर सा बाजार बन गया, हर चीज की, मिठाई की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, और सब श्रृंगार की दुकानें, यानी कोई चीज ऐसी बकाया नहीं है, इसको कहते हैं मॉल। ऐसे वहां मार्केट बने दिखाई दे रहे हैं, हर चीज प्राप्त है। तो जो संत लोग थे उनको देख रहे हैं, देखते देखते आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? गुरु जी की बात याद है। ध्यान से सुनिए, कथा में कोई ना कोई गोपनीयता रहस्य भरा होता है। गुरु जी की बात याद है तो वो इनको देख करके लालायित नहीं हो रहे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब कुछ आगे गांव के आगे बढ़ गए तो गोविंद भेड़ा ने सोचा कि हमने सबको लिप्त कर लिया, अपने माया में घेर लिया, लपेट लिया, लेकिन इन बाबों को तो हमने लपेट ही नहीं पाया। तो उन्होंने क्या किया, आगे गए कम्बल की दुकान, और कम्बल की दुकान पे कम्बल दिखाने लगे। रे महाराज, आप लोग तो संत लोग हो, एक कम्बल तो लिए चले जाओ, है कम्बल में क्या बिगड़ता, आपको सफर में काम देगा, कहीं लेटोगे तो बिछा लेना, ओढ़ लेना, कम्बल तो लिए जाओ, ये तो आपके काम की चीज है। तो जो उत्तम मध्यम प्रकृति के थे संत, उन्होंने तो नहीं सुनी। जो निम्न कोटि के थे उन्हें सोची चलो देख ले, कम्बल देखने में क्या फर्क जाता है। तो जैसे ही वह कम्बल देखने लगे तो उन्होंने उसी कम्बलई के उसमें क्या किया, उनको अपने माया में खींच लिया, जकड़ लिया, है ये कहते उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना। तो कम्बल के माध्यम से उन्होंने जकड़ लिया
जब जकड़ लिया आगे संत बढ़ गए, संत ने देखा अरे पीछे कुछ महात्मा लोग रह गए, आवाज लगाई तो कहने लगे महाराज ये हमें कम्बल पकड़े, कम्बल हमें छोड़े ही रहे, हम बहुत निकलना चाह रहे पर निकल नहीं पा रहे। तो भक्तों ये गोविंद भेड़ा क्या है? ये संसार है। गोविंद भेड़ा ये संसार है, और जो आगे संत है महात्मा है वही हमारे गुरुजन संत जन हैं, जो हम आपको उपदेश दे देते हैं कि ये माया जन है, गोविंद भेड़ा है, यहाँ माया ही माया है, विविधता है, उस विविधता में फंस जाओगे तो फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस विविधता से बचना है, माया से बचना है। तो जो जीव ब्रह्म सृष्टि है और ईश्वरी सृष्टि की आत्माएं हैं वो तो गुरु वाणी संत वाणी का पालन कर लेती हैं, तो इस माया से बच जाती हैं। और जो जीव सृष्टि की आत्माएं हैं, क्यों? तो उन्हें जीव सृष्टि को ऐश्वर्य ही अच्छा लगता है, संसार का भोग ही अच्छा लगता है। हमें एक जगह शिष्य बनाया तो हमने कहा इस मंत्र का जाप करो, फल है कि संसार में नहीं आना पड़ेगा। बाद में दोबारा गए तो उनके परिवारी जन कह रहे गुरुजी ये तो पूजा ही पाठ नहीं करते हैं। क्यों? बोले कहते गुरुजी कह गए थे कि फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा, तो वहां बैठे बैठे क्या करेंगे? यहाँ तो सब कुछ है, वहां बैठे बैठे क्या करेंगे? ना वहाँ कोई परिवार मिलेगा ना समाज मिलेगी है, तो वहाँ क्या करेंगे? इसलिए हमें वहां नहीं जाने, हमें तो यहीं रहे। तो कहने का अर्थ है जैसी सोच होती है। तो ऐसी ही जो जीव सृष्टि की आत्माएं हैं वो संसार में भटक जाती हैं और उस गोविंद भेड़ा यानी माया के चक्कर में पड़ जाती हैं, और उन संत गुरुजनों की वाणी का उल्लंघन करने के कारण वे संसार में विविध योनियों में भटकती हैं। तो यहाँ महावती प्राणनाथ जी उन 12 मोहनों को संदेश दे रहे हैं कि अरे ब्रह्मात्माओं, तुम बादशाही के बंदी बने हुए हो। अगर उन आपको फकीर समझ करके, क्योंकि जो बादशाह थे वो मुसलमान लोग होते हैं, फकीर को बहुत सम्मान देते हैं, जैसे हम आपको संतों महात्माओं को सम्मान देते हैं, ऐसे उन लोगों के मतलब भाषा का अंतर है। फकीर माने संत, तो बहुत सम्मान देते हैं। उस सम्मान में तुम भटक मत जाना। ये गोविंद भेड़ा का उदाहरण देके कह रहे हैं कि तुम भटक मत जाना, कितना भी कुछ लालच दे लेकिन अपने धर्म के लक्ष्य पर ही डटे रहना, ये माया के लोभ में मत आना। बोलिए सद्गुरु महाराज की। एक भजन श्रवण करिए फिर आगे कथा बढ़ाएं। जिंदगी एक किराए का घर है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। सभी कहेंगे ताली बजाते हुए। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, उस दिन तुमको चलना पड़ेगा, उस दिन तुमको चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने का होता यही है। मेरे मिट्टी का हर आदमी है,
बाद मरने का होता यही है। या जमीनों में तुर्बत बनेगी, या जमीनों में तुर्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या जमीनों में तुर्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इसे बाहर निकलना पड़ेगा, इसे बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनेरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनेरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों में रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए घर है, इसे बाहर निकलना पड़ेगा, इसे बाहर निकलना पड़ेगा। सभी भाव से कहेंगे। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई दस्तूर अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई दस्तूर अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, हाथ बल बल के रोना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, हाथ बल बल के रोना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इसे बाहर निकलना पड़ेगा, इसे बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज तेरी, मौत जिस वक्त आवाज तेरी, उस दिन तुमको भी चलना पड़ेगा, उस दिन तुमको भी चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इसे बाहर निकलना पड़ेगा, इसे बाहर निकलना पड़ेगा, इसे बाहर निकलना पड़ेगा। तुमको बाहों में चलना पड़ेगा, इसे बाहर निकलना पड़ेगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इस भजन से हमें क्या संदेश लेना है? ये जो जीवन हमें मिला है, ये शरीर किराए का मकान है। तो जब किराए का मकान होता है तो किसी न किसी दिन उस मकान को छोड़ना है।
तो जब तक छोड़ना नहीं, उस मकान में रहना है, तो उस मकान को में बड़े व्यवस्थित रहना है और कुछ न कुछ करके दिखाना है। तो ये मानव जीवन मिला है, शरीर का मोह न करो, जो इसमें आत्मा बैठी है उस आत्मा का जो घर परम धाम है उसकी खोज कर लो, तो ये जीवन सार्थक होगा, अन्यथा आपका ये जीवन व्यर्थ में ही चला जाएगा। अब आगे कथा आती है। महामती प्राणनाथ जी अनूप शहर से उदयपुर आते हैं, क्योंकि वहाँ 12 मूमन बंदी हैं, निकल नहीं पा रहे हैं और इनको आगे जागनी करनी है, एक स्थान पर रहने से जागनी नहीं होगी है। तो आगे बढ़ते हैं। कामा पहाड़ी से होए आए पीछे आमेर, दिन एक दोए रह के पीछे आए सांगाने। श्री महामती प्राणनाथ जी धर्म का प्रचार, समाज में संगठन और एकता के लिए भारत में भ्रमण करते हुए दिल्ली राज दरबार में बादशाह औरंगजेब के पास धर्म का संदेश देने हेतु अनेक चौपाइयां लिखते हैं। सनंद की चौपाइयां मुगलों को समझाने के लिए है, मुगल माने मुसलमानों को समझाने के लिए श्री महामती प्राणनाथ ने जो ये सुसंवेद लिखा। सुसंवेद माने आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होगा? क्योंकि इसमें माया रूपी पर्दा पड़ा है। जैसे हम आप शीशा दर्पण में मुख देखते हो तो मुख तो होता पूरब की ओर, लेकिन आपको दिखता है पश्चिम की ओर, दिशा ठीक उल्टी हो जाती है। तो ऐसे ही भक्तों, हम आप परम धाम से क्या देखने आए? क्या वहां शर्त मांगी? दुख। हमें दुख देखना है, जिंदगी दुख देखने की। लेकिन जब इस क्षर ब्रह्मांड में आ गए तो वो माया रूपी शीशा के कारण हम दुख को ना सुख की ओर दौड़ पड़े। यहाँ कोई मांग रहा दुख, वहां तो दुख मांगा सबने, लेकिन यहाँ सुख की ओर दौड़ रहे हैं। तो कौन से? वो माया रूपी शीशा। माया रूपी शीशा के कारण वो मुख तो हमारा पूरब की ओर है, लेकिन दिख रहा पश्चिम की। जैसे एक चींटी बैठ गई काय में, बस में, वो बस जा रही थी सिलीगुड़ी और मुंह करे है वो जयगांव की ओर। उससे पूछा, बहन कहाँ जा रही? बोले जयगांव। तो बोले जयगांव जा रही हो? बोले हाँ, मुंह तो हमारा जयगांव की ओर है। बोले मुंह तुम्हारा खूब जयगांव की ओर बना रहे, लेकिन बस तो सिलीगुड़ी जा रही है, तो तुम तो पहुंचोगी सिलीगुड़ी। तो ऐसे ही भक्तों, ये जीवन रूपी बस है और हम आप संसार की ओर मुख करे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अब तो परम धाम को जा रहे हैं। तो परम धाम को नहीं पहुंचोगे, क्योंकि मुख तो आपका संसार की ओर है। मुख माने जो हमारी सोच विचार व्यवहार हैं, वो सब शरीर के लोभ लालच के लिए हैं, आत्मा के लोभ लालच के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो ऐसे महामती प्राणनाथ जी ने ये जो सुसंवेद को लिखा, इसमें 18,758 चौपाइयां हैं, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया पड़ी है, उस माया को निवारण करने का इसमें मार्ग है। तो इसमें इन्होंने 3 भाग कर दिए। 6000 चौपाइयों में तो हिंदू समाज को जागृत करने के संदेश दिए, हिंदू समाज को जगाने के लिए, और 6000 चौपाइयों में मुस्लिम और ईसाइयों को। क्यों? कि जो जिस भाषा में है उसी भाषा में। अब हमारे सामने आप खूब नेपाली बोलते रहो, कितनी भी उपदेश देते रहो, हमारे तो वो आपकी नेपाली भाषा के उपदेश ऐसी है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना है ना। तो ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी ने, अगर वो हिंदी में हिंदुओं का उपदेश हिंदी में देते, मुसलमानों को देते, ईसाइयों को देते, तो उन्हें कुछ पल्ले पड़ता? नहीं पड़ता। इसलिए उन्हीं की भाषा में उन्होंने समझाया, जिससे कि उनके दिमाग में बात बैठे। इसके बाद 6000 चौपाइयों में जो हमारी ये परम धाम से आत्मा आई है, उस परम धाम के 25 पक्षों का और 10 मंजिल का जो महल है, ये आदि अक्षरधाम आदि का वर्णन किया है। क्यों किया है? क्योंकि सभी कहते हैं ये
किराए का मकान है। सभी संप्रदाय वाले, सभी धर्म वाले कहते हैं किराए का मकान है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि अपना निजी मकान कहाँ है और वो अपना हमारा मकान कैसा है। जैसे आपको टिकट कानपुर का दे दिया, कानपुर आपको कानपुर जाना दे दिया टिकट, कानपुर स्टेशन पे पहुंच गए, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि किस मोहल्ला में जाने, किसके घर जाने हैं, तो फिर आप स्टेशन से क्या होगा, क्या रिक्शे में बैठ के कहाँ के लिए बोलोगे, किसी से अगर पूछोगी भी तो क्या कहोगे। तो ऐसे ही जो संप्रदाय वाले हैं वो ऐश्वर्य यानी 14 लोग का ही वर्णन केवल स्टेशन का टिकट दे देते हैं, तो बेचारे स्टेशन तक तो पहुंच जाते हैं, फिर वहां से फिर घर वापस ही लौट आते हैं। क्यों? आपका पता ही नहीं है कि जाना कौन जगह है। लेकिन ये जो कृष्ण प्राणी धर्म वाले हैं वो टिकट के साथ साथ वो अपने धाम का पूरा वर्णन करते हैं कि वो धाम कैसा है, वो धाम कैसा है। तो इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी ने 6000 चौपाइयों में परम धाम का वर्णन किया है। इसके बाद संसार के प्रत्येक प्राणी को, यानी ये नहीं उन्होंने भेद किया हो कि हिंदू को जगाना, मुस्लिम को नहीं, या सिखों को नहीं, ईसाइयों को नहीं, उन्होंने सबको एक दृष्टि से देखा। महान वही होता है जिसकी दृष्टि में भेद ना हो। तो सबको उन्होंने सबको एक दृष्टि से देख करके मानवता को झकझोरा है कि अरे तो ये मानव जीवन मिला है मानवता के लिए। मानवता माने कि जीवन में कुछ ऐसी करनी छोड़ के मरो जो मरने के बाद लोग तुम्हें याद करें। देखिए जैसे आध्यात्मिक परिवार और सामाजिक परिवार होते हैं, तो सामाजिक परिवार में आप अरबों की संपत्ति छोड़ जाओ, बेटा आपके बेटा, नाती, पोता, 3 पीढ़ी तक तो आपको स्मरण करेंगे। इसके बाद चौथी 5वीं पीढ़ी में, यानी अपने से देख लो, आप अपने परबाबा को जानते हो? नहीं जानते हो। चौथी पीढ़ी में आप उनको भूल गए। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में देखिए, कब हुए देवचंद जी महाराज, कब हुए प्राणनाथ जी हैं, कब हुए मंगलदास जी महाराज, आज भी उनको सब लोग याद कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? तो इसीलिए कहते हैं कि ये मानवता प्राप्त करो, कुछ ऐसी करनी छोड़ के मरो जो मरने के बाद तुम्हें लोग स्मरण करें। तो महामती प्राणनाथ जी उपनिषदों का उपदेश लेकर के कहते हैं, उत्तिष्ठित और जागृत प्राप्यो वरान निबोध्यतो, कि अरे उठो जागो और परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व को पहचानो। कि हमारा जो ब्रह्म तत्व है, मेरी आत्मा है, ये क्या यहाँ करने आई है? दृष्टा बन के आई है, खेल करने नहीं आई है। लेकिन हम देखते देखते खेल में मस्त हो जाते हैं। जैसे बंदर को पकड़ने वाला क्या करता है, एक घड़े में चना डाल देता है, और वो चना जब हाथ में पकड़ने को चाहता है तो मुट्ठी बांधता है, और फिर वो हाथ खींचता है तो उसको क्या लगता है कि कोई हमें पकड़े। पकड़े कोई नहीं है, वो स्वयं अपनी मुट्ठी बांधे है। वो मुट्ठी बांधने के कारण वो हाथ को निकालना चाह रहा पर निकल नहीं रहा है। ऐसे ही भक्तों, ये संसार वो घड़ा है जिसमें माया रूपी चने पड़े हुए हैं, और हम आप उस माया रूपी चनों को पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हम क्या करें, निकल ही नहीं पा रहे, हमें तो ये पकड़े हैं, बांधे हैं। कोई नहीं बांधे, स्वयं स्वतः ही अपने आप बंधे हुए हैं। तो कहते हैं तो उठो जागो और उस अपने जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व को पहचानो। जब तक अपनी पहचान नहीं करोगे कि मैं कौन हूँ, तब तक कितनी भी भक्ति कर लेना कि तो आपको वो परमात्मा शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, जागो जगाऊं जुगत सो, छोड़ो नींद दिखा, पहचान कराऊं प्यो सो, सुफल करूं अवतार। महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, अरे मानव जाति जाग जाइए। जागने का मतलब ये नहीं कि जैसे बच्चा सोता उसको जगा देना। जागने का अर्थ है कि ये हम जगत में हैं। जगत माने जगते हुए सपना देख रहे हैं, है सपना, लेकिन इस सपने को हम सत्य मान बैठे हैं। तो इसलिए जागृत होइए। और कहते हैं, युगत पूर्वक जगा रहा हूँ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करा दी है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या है, जिससे आपका ये मानव तन प्राप्त हुआ है, उसको सफलता प्राप्त करो। प्राणनाथ जी जागने का संदेश देते हुए प्रत्येक व्यक्ति को जागृत करते हुए
दिल्ली में 16 माह तक रहे। दिल्ली में 16 महीना माने 1.25 साल से ज्यादा रहे। बादशाह औरंगजेब समझाने के लिए बहुत प्रयास किया। जो 12 मोमिन को भेजकर बादशाह का संदेश भेजा, बड़ी पत्री छोटी पत्री से सुंदर साहब को सांत्वना माने समझाया कि ये कहीं घबरा ना जाए, बेचैन ना हो जाए, तो उनको बराबर समझाते रहे। इसके बाद जो ब्रजभूषण है, उन्होंने वृत्तांत मुक्तावली में लिखा है कि औरंगजेब बादशाह गुप्त रूप से यानी भेष बदल करके, कि जाने नहीं कि ये बादशाह है, गुप्त रूप से महामती प्राणनाथ जी से एक बार जो शेख बाजीद के कलंदर में जाके मिला। वहां गोपनीय भेष से जाकर के प्राणनाथ जी से मिला और प्राणनाथ जी से कहा कि आप शरीयत को ग्रहण करें। शरीयत माने कर्मकांड को, क्योंकि वो कर्मकांड को महत्व दे रहा है और महामती प्राणनाथ जी कर्मकांड के विरोधी है, क्योंकि कर्मकांड में क्या है, परिश्रम जी ज्यादा है। क्यों? कर्मकांड माने हम जब कोई भी काम करेंगे हमें समय चाहिए, पवित्रता चाहिए, धन चाहिए, संयम नियम चाहिए। इतना परिश्रम करने के बाद जरा सी भूल चूक हो गई तो उल्टा निष्कर्ष निकलता है। तो ऐसी पूजा से क्या फायदा? तो वह शरीयत को माने कर्मकांड को महत्व दे रहा है। तो महामती प्राणनाथ जी से कहते हैं कि तुम अगर शरीयत को बल दो, शरीयत को मान जाओ, कर्मकांड को मान जाओ, तो मैं तुम्हें 50,000 घुड़सवार, 1700 हाथी, 1 लाख सैनिक और 5,000 कोस की बस्ती तुम्हें अर्पण कर दूंगा। यानी अगर तुम कर्मकांड को मान जाओ तो हम तुम्हें इतना दूंगा। तब महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, तब श्री जू बोले कहाँ सुनो साहि नवरंग और तुम माथे तोड़ा लयो छाड़ सराको। अरे ये जो तुम हमें लालच दे रहे हो, ये लालच में हम पढ़ने के नहीं हैं। हमें इस कर्म कांड को नहीं मानना है। तुम्हें अगर ज्ञान कांड प्रेम कांड को मानना है तो आप हमारी शरण में आ जाइए, लेकिन हम इस लालच में करके कर्म कांड में नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण ने पांडव दुर्योधन को जाकर के कौरवों को समझाया कि देखो तुम मान जाओ, युद्ध करने से क्या होगा, खून खच्चड़ होगा, हजारों माताएं विधवा होगी, है, तो इसलिए तुम 5 गांव ही दे दो पांडवों को, लेकिन वो नहीं मानता है। तो ऐसी महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये बादशाह जो है अब इस तरह से नहीं मानेगा, भले ये समझाने से नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया, महामती प्राणनाथ जी ने सोचा कि ये जो है बातों से नहीं आएगा, शक्तिशाली हिंदू राजाओं का हमें समूह मिलेगा। जो हिंदू समाज के राजा है, जो शक्तिशाली हैं, श्रेष्ठ राजा है, उनको संग्रह करके उनसे मिल करके तब हम इसको परास्त कर पाएंगे। अब ये समझाने से नहीं आएगा। ऐसा विचार करके महामती प्राणनाथ जी दिल्ली से अनूप शहर, वहां से फिर कामा पहाड़ी से आमेर में जाकर के पड़ाव डाल दिया। पड़ाव माने जो सुंदर साथ सब लोग थे वहां जाकर के ठहर गए। वहां शासक विष्णु सिंह राजा था। महामती प्राणनाथ जी ने धर्म का संदेश देना चाहा, परंतु उसने एक न माना। क्यों? कि जो ब्रह्मात्माएं होंगी, आत्मज्ञान की लालची होंगी, वही इस तत्व को पहचानेगी, और जो कर्म कांड में या संसार के वैभव में लालच में फंसी होंगी, वो ब्रह्म तत्व को नहीं समझेंगे। राजस्थान में महाराणा प्रताप सिंह इस तरह अन्य भी राजा हुए, अपनी संस्कृति धर्म सभ्यता के लिए हमेशा मुगलों से युद्ध करती रही। यानी अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति बचाने के लिए वे मुसलमानों से लड़ते रहे। परंतु आमेर का जो राजा था वह जो है मुसलमानों के साथ यानी मुसलमानों का सहयोग करके युद्ध कर रहा था। तो प्राणनाथ जी ने देखा कि ये उपयुक्त नहीं है, जो हिंदू राजा होते हुए भी मुसलमान का सहयोग दे रहा है, ये उपयुक्त नहीं है। वहां से महामती प्राणनाथ जी अपनी यात्रा सांगानेर की ओर बढ़ाते हैं।
सांगानेर प्रांत है, उधर बढ़ाते हैं। और 2 हजूरी। देखिए, जब धर्म के काम के लिए निकलो तो कितनी जीवन में कठिनाइयां सहन करने पड़ती हैं। ये हमें महामती प्राणनाथ की जीवनी से ज्ञान प्राप्त होता, संदेश मिलता है। तो महामती प्राणनाथ जी जो हैं, छबीलदास और मलूकचंद, ये 2 हजूरों को साथ में लेकर के उधर से मुकुंदास, शेख बदर, जो प्राणनाथ जी के तलाशते हुए आ रहे थे। महामती प्राणनाथ जी आमेर से सांगनेर आ चुके थे और ये लोग कहाँ पहुंचे? आमेर। जब आमेर में पता चला कि महामती प्राणनाथ जी तो सांगनेर पहुंच चुके हैं, तो जब वहां से ये दोनों चले तो रास्ते में इन्हें भीड़ मिल गई। भीड़, लूटने में कहना चाहिए, बदमाश चोर मिल गए। और जब उनको लूटने के चक्कर में देखा कि हमें लूटने में मतलब पीछे पड़े हैं, तो वहां किसी प्रकार से राज्य का नाम लेते हुए बच करके निकल आए। आगे आते हैं, कहाँ से आए पुर में, तहाँ एक दुकानदार और श्री जी साहेब जी बैठे, देखे एक खाट ऊपर। जब आगे आए तो एक पुर नाम का ग्राम था, ग्राम माने गांव। वहां उन्होंने देखा कि एक दुकान पर बाहर चारपाई पड़ी हुई है, वहां महामती प्राणनाथ जी बैठे हुए हैं। तो जब उन्होंने इस तरह से देखा तो छबीलदास आगे खड़ा और मकूल चंद नाम, और दोनों ये जो हैं वहीं चारपाई के पास खड़े हुए हैं। महामती प्राणनाथ जी छबीलदास और मुकुंद दास हजूरी के, मनोकचंद हजूरी के रूप में थे। रात को भोजन का समय था, पर इतनी व्यवस्था नहीं थी कि भोजन हो सके। देखिए कितनी परिस्थितियां झेलने पड़ रही। यहाँ हम आप धर्म के प्रचार में नहीं लगे,